आज हम जिन दो विस्कीज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, हद से ज़्यादा सिमिलर हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी चैनल में इतनी सिमिलर विस्कीज़ का कभी भी किसी ने रिव्यू किया हो, कंपैरिजन किया हो। एटलीस्ट हमारे चैनल में तो पहली बार है कि इतनी सिमिलर विस्कीज़ कंपेयर हो रही हैं। आप पूछेंगे कैसी सिमिलैरिटी? चलिए एक एक करके बताता हूँ। पहली सिमिलैरिटी तो ये है, इनका जो नाम है, दोनों के नाम में आता है ओक। दूसरा जो इनका प्राइमरी सिंबल है जिनसे पहचानी जाती है वो है ओक ट्री, और दोनों ने ही अपने सिंबल में एक कॉपर रंग का एक ओक ट्री दिया है। तीसरी बात, अगर आप इसका केस डिज़ाइन देखेंगे तो दोनों ने ही कोशिश की है कि एक 2D डिज़ाइन में उनका नाम लिखा जाए। अगली बात, दोनों ही अपने आप को प्रीमियम विस्की बताते हैं। अब प्रीमियम विस्की क्या होता है ऊपर वाला जानता है, बट बताते तो हैं कि दोनों प्रीमियम विस्की हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है प्राइस का। एक आती है गोवा से और दूसरी आती है पंजाब से, और दोनों ही काफ़ी सिमिलर प्राइस सेगमेंट में है। एक का प्राइस है 600 रुपया और दूसरी का प्राइस है 720 रुपया। अगला टॉपिक ये है कि अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो दोनों की इंग्रेडिएंट्स मेन वाले तकरीबन सेम टू सेम ही हैं। दोनों में आ रही हैं डीमिनलेस वाटर, ग्रेन स्पिरिट और फाइनली एक ब्लेंड ऑफ स्कॉच मॉल्ट। और दोनों ही विस्की 42.8% अल्कोहल पे है और जो बॉटल इनका जो वॉल्यूम है वो है 750 ml। और आखिरी बात जो दोनों क्लेम करती हैं, ये बात अलग है कि मुझे नहीं मिली थी। इनका क्लेम ये है कि एक में आती है पीट स्मोक और दूसरे में आती है वुड स्मोक। देखिए कितनी सारी मैंने बातें आपको बता दी सिमिलर आज। इन दोनों ही विस्कीज़ का मैंने बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा रिव्यू किया है अपने चैनल में। अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल को देखते आए हैं, सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, अच्छी बात होगी चैनल के लिए, हमारे लिए। तो बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बहुत लंबा चौड़ा इसका रिव्यू किया हुआ है। आज उतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे बहुत ही हल्के पॉइंट्स में, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि अगर आपको एक चॉइस लेनी पड़े कि भैया मैं ओकन ग्लो खरीदूँ या ओल्ड ओक खरीदूँ, तो मैं कौन सी लेना चाहता हूँ एट द सेम प्राइस रेंज। मेरा नाम है आशीष, आपका मदिरा मित्र, और आप देख रहे हैं मधुशाला। बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। आज जो कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, वो होगी 5 मापदंड पे, 5 पैरामीटर्स में। पहला पैरामीटर होगा इसका केस, दूसरा होगा इसके बॉटल, तीसरा होगा इसका नोज, चौथा टेस्ट, और फाइनली आफ्टर ऑल द फिफ्थ पैरामीटर इज गोइंग टू बी द आफ्टर टेस्ट। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑलरेडी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिएगा। अगर इसे केस को देखेंगे तो दोनों का केस, जैसे मैंने बताया, कोशिश सिमिलर है कि एक ही तरीके से 2D शेप में, 2D तरीके से दिखाया जाए कि इनका नाम क्या है। परंतु अगर आप थोड़ी और एक निरीक्षा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो केस है उतना शानदार नहीं है जितना ओकन ग्लो का है। ओकन ग्लो वालों ने, सीक्रेट वालों ने काफ़ी बढ़िया कोशिश की है एक बहुत ही सुंदर तरीके से अपने केस को बनाने का। उतनी मेहनत मुझे यहाँ पर ओल्ड ओक में नहीं लग रही है। परंतु जैसा आपने देखा होगा, इसके ओरिजिनल रिव्यू में मैंने काफ़ी इसकी सराहना की थी, क्योंकि मुझे पसंद आया था। एक बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने दिखाया है। परंतु जब इनका कंपैरिजन होता है तो मुझे लगता है कि ओकन ग्लो को ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। इसीलिए आज के पैरामीटर लिस्ट में मैं ज़्यादा नंबर दूंगा ओकन ग्लो को। ओकन ग्लो को मैं दूंगा आज 9 नंबर, और मिलेंगे 9 नंबर, और ओल्ड ओक को मैं देना चाहूँगा 7 नंबर। तो अगर आप सिर्फ केस की बात कीजिए तो ओकन ग्लो है आगे देखेंगे इसकी बॉटल्स को। बॉटल को अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ओल्ड ओक वाले देते हैं कॉक, जो कि बहुत ही सुंदर पॉप साउंड निकालता है। इनकी जो बॉटल है एक चॉकलेट ब्राउन रंग में आती है, जो कि उतनी कॉमन नहीं है। जनरली ऐसे रंग देखी जाती है बियर बॉटल्स में, परंतु विस्की को ऐसी बॉटल में निकालना काफ़ी सामान्य बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ओकन ग्लो का जो शेप है काफ़ी शानदार है, बहुत सुंदर है, एकदम हाथ में आसानी से पकड़ने वाली एक टॉल बॉटल है। वैसे तो देखने में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओल्ड ओक की बॉटल लंबी है, बट जब आप सिर्फ ओल्ड ओकन ग्लो को देखते हैं तो उसकी भी एक अच्छी सी एक टॉल लेंथ आपको महसूस होती है। और इन्होंने जो स्टॉपर दिया है, एक वो स्क्रू टॉप था विद स्टॉपर, और इनका एक कॉर्क है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करूं बॉटल्स को, तो शेप के लिए थोड़े ज़्यादा अंक मिलेंगे ओकन ग्लो को, एक कॉर्क के लिए और एक ब्राउन बॉटल को अंक मिलेंगे ओल्ड ओक को। तो तकरीबन मैं चाहूँगा कि दोनों को सेम अंक मिले। क्या मैं थोड़े अंक किसी को ज़्यादा दे सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मुझे दोनों को सिमिलर अंक देने चाहिए। तो बॉटल की अगर बात हो तो दोनों को मैं दूंगा इस राउंड में 8 अंक। बहुत ही क्लासी बॉटल्स नहीं है, बट दे आर डिसेंट इनफ बॉटल्स। तो अभी तक पॉइंट हो गए हैं 34 फॉर ओकन ग्लो और 30 फॉर ओल्ड ओक। जाते हैं इसके नोज पे। सेट रेडी हो गया है। पहले नोजिंग करेंगे ओकन ग्लो की और देखेंगे इसका नोज
किस तरीके का है। मैंने बहुत पहले इसका रिव्यू किया था, शायद तकरीबन 8 महीना या 10 महीना हो चुका है। तो इसकी नोजिंग पहले करेंगे और उसके बाद नोजिंग करेंगे हम ओल्ड ओक की। चलिए नोजिंग हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करूँगा, नहीं पता करने की कोशिश करूँगा कि अंदर कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं। बस इतनी बात बताऊँगा कि विफ किस में ज़्यादा है, कौन सी नोट ज़्यादा प्रेजेंट है। विफ बहुत ही कम है ओकन ग्लो में, बहुत ही सुंदर इसका प्रेजेंट सा एक नोस है, वेरी वेरी प्रेजेंट, वेरी लिटिल विफ। पसंद आएगी अगर आपको। हल्की सी मिठास भी है, हल्की सी वोकल का समॉट बोला था नहीं बोलूँगा, परंतु जो है वो तो बोलना पड़ेगा ही। विफ बहुत ही कम है, लवली। चलिए अब बात करते हैं ओल्ड ओक की। ओल्ड ओक की पोरिंग थोड़ी और ज़्यादा कर लेते हैं। मीन तो लोग बोलेंगे कि भैया कम डाली है, इसका मतलब ऑलरेडी आप बयास चल रहे हो। ओल्ड ओक को नोज करने से पहले हम थोड़ा कर लेते हैं कॉफ़ी के विफ ले लेते हैं, ताकि अच्छे से हम कर पाएँ नोसिंग ओल्ड ओक की। तो यहाँ पर हमने पोर कर लिए ओल्ड ओक। अब करेंगे इसकी नोजिंग। देखेंगे सिर्फ 2 पैरामीटर्स जो हैं, इसका विफ और प्लेजेंट कितनी है ये। फॉर श्योर इसका जो विफ है हमारे ओकन ग्लो से बहुत ज़्यादा है। बाकी की जो बेस प्रोफाइल है वो वेरी सिमिलर, बट जो विफ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मोर देन दी ओकन ग्लो। बाकी वेरी लिटिल टू कंपेयर। प्लेजेंटनेस थोड़ी कम है इन कंपेरिजन टू ओकन ग्लो। तो नंबरिंग में अगर आप देखेंगे तो इस बार फिर से मात देगी ओकन ग्लो ओल्ड ओक को, और मैं थोड़े नंबर ज़्यादा दूंगा नोस के लिए। ओकन ग्लो को मिलेंगे तकरीबन 9 अंक, और ओल्ड ओक को सिर्फ क्योंकि इसका विफ थोड़ा ज़्यादा है इसके नंबर कटेंगे और इसके नंबर मिलेंगे इसको 7। तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया लीड ले चुकी है ओकन ग्लो, ऑलरेडी 52 पे चल रही है और ओल्ड ओक चल रही है 44 पे। अगली बात जो मेन बात होती है वो बात है टेस्ट की। देखते हैं दोनों का टेस्ट कैसा है। बारी आ गई है टेस्ट की। पहले टेस्ट करेंगे ओकन ग्लो, जानेंगे कि इसमें अल्कोहल बर्न कितना है और कितनी स्मूथ है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या प्रेजेंट कर रही है ओकन ग्लो। ओकन ग्लो का पहला सिप। मॉल्ट ओक मिठास, हल्का सा वनीला और थोड़े थोड़े से हल्के से और स्पाइसेस आ रहे हैं। स्मूथनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, एकदम क्या बोलेंगे, वेरी नाइसली कॉम्प्लेक्स विस्की है ये ओकन ग्लो। अभी बारी आएगी ओल्ड ओक की। मुझे तो लग रहा है कि ऑलरेडी लग रहा है कि जीत जाएगी ओकन ग्लो, फिर भी ट्राई करते हैं। हल्का सा मुको किया रिंस। अभी देखेंगे इसमें अल्कोहल बर्न कितना है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी बैलेंस्ड है ओल्ड ओक। इसमें जो है बैलेंस के नाम पे थोड़ी हल्की सी मार खाती है, क्योंकि जो इसका ओकीनेस है, जो मॉल्टीनेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उठ के आ रहा है इन कंपैरिजन टू दी ओकन ग्लो, जो कि काफ़ी बैलेंस्ड है। ओकन ग्लो से काफ़ी नीचे अंक पाएगी ओल्ड ओक। ओल्ड ओक का एक बैलेंस, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बट उतना बैलेंस नहीं है, और थोड़ा सा अल्कोहल बर्न भी ज़्यादा है। चलिए रेटिंग देते हैं। टेस्ट में रेटिंग, क्योंकि टेस्ट में मुझे ओकन ग्लो ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी स्मूथ लगी, काफ़ी बैलेंस लगी, तो इसको मैं दूंगा 9 नंबर, और ओल्ड ओक को मैं दूंगा सिर्फ 8 नंबर। फाइनली अगर देखेंगे तो टोटल स्कोर बन रहा है 70 ओकन ग्लो का, और ओल्ड ओक का बन रहा है 60। फाइनल एक पैरामीटर बचा है, देखते हैं इस पैरामीटर में ये कैसे परफॉर्म करेगी। फाइनल राउंड आफ्टर टेस्ट, एक और सिप ओकन ग्लो। वेरी बैलेंस्ड, हल्का सा एक ग्रीनी टेक्सचर, एक मॉल्ट, एक ओक, एक स्वीटनेस, स्पाइसेस, वनीला, वेरी बैलेंस्ड, और फिनिश इसका लंबा है, सूथिंग है इसका फिनिश, काफ़ी बढ़िया है ओकन ग्लो। चलिए आफ्टर टेस्ट देखते हैं ओल्ड ओक का। फाइनल पैरामीटर ओल्ड ओक, देखते हैं कैसी है इसकी आफ्टर टेस्ट। बिटरनेस है और स्वीट है, इसका फिनिश है मीडियम टू लॉन्ग। ओकन ग्लो से ज़्यादा लंबा फिनिश है इसका, क्योंकि वो बिटरनेस चले जाती है, चलती रहती है। ओकन ग्लोस का जो आफ्टर टेस्ट है रुक जाता है,
बट क्योंकि इसकी बिटरनेस है वो काफ़ी लंबे तक चलती है। अगर आपको बिटर विस्की पसंद है जिसमें हल्की स्वीटनेस लास्ट में है तो शायद आपको ओल्ड ओक ज़्यादा पसंद आएगी, परंतु अगर आप एक बैलेंस विस्की यानी बैलेंस आफ्टर टेस्ट चाहते हैं तो आपको ओकन ग्लो पसंद आएगी। आफ्टर टेस्ट के पैरामीटर्स, आफ्टर टेस्ट जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कि आपको कैसा आफ्टर टेस्ट पसंद है। आपको एक स्वीट माइल्ड थोड़ा नॉट सो लॉन्ग फिनिश बट बैलेंस फिनिश पसंद आएगी तो आपको आफ्टर टेस्ट ओकन ग्लो का पसंद आएगा। अगर आपको एक बिट स्वीट फीलिंग चाहिए तो आपको ओल्ड ओक का आफ्टर टेस्ट पसंद आएगा। तो ये जो चीज़ है मैं एक सिमिलर ही नंबर देना चाहूँगा, दोनों को मैं इस पॉइंट पे दूंगा, इस पैरामीटर पे दूंगा 9 अंक, क्योंकि ये मेरे हिसाब से दोनों अच्छी हैं, दोनों में मज़े हैं और डिपेंड करता है कि कौन पी रहा है उसको उस तरीके से पसंद आएगी। फाइनल स्कोर निकल चुका है जो आज का कंपैरिजन हुआ ओकन ग्लो और ओल्ड ओक में, इसमें आए 88 ओकन ग्लो के और 78 आए ओल्ड ओक के। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि दोनों विस्कीज़ जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी सेम बातें हैं दोनों में, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, बात इतनी है कि जो बंदर है और मनुष्य है उसके भी जीन कोड में सिर्फ ये 2% का ही फ़र्क है, परंतु वो 2% का फ़र्क ही बहुत ही अलग चीज़ें कर देता है। तो अगर आप पूछेंगे कि भैया दोनों में मेन फ़र्क क्या है, राइट, कंक्लूजन देख रहे हैं और बहुत लोग कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, बट मैंने आपको जो बात बताई नहीं है और इस कंपैरिजन में बतानी ज़रूरी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो मेन डिफरेंस है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों की इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि दोनों के सेम हैं, लगभग सेम है का मतलब ये है कि ओल्ड ओक मोनो ने इन एडिशन टू द एडिड कलर्स दे हैव आल्सो एडिड फ्लेवर्स। तो जब आप ओल्ड एक पिएंगे तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप 600 रुपये में थोड़े एडिड फ्लेवर्स भी पी रहे हैं, परंतु जब आप ओकन ग्लो पिएंगे तो आपको ये एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि भैया इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सिर्फ कलर ऐड किया गया, बाकी सब इसी विस्की के नट हैं, द ग्रीन स्पिरिट एंड द स्कॉच मॉल्ट। तो ये कोर डिफरेंस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैं भेदभाव नहीं करना चाहता था, परंतु जैसे आपने देखा विस्की का कंपैरिजन हुआ, एक एक पैरामीटर्स में इनकी डेफिनेशन बैठी, तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ओकन ग्लो एक सुपीरियर ब्लेंड है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड ओक। तो आज के इस दंगल में, महादंगल मैंने सोचा था होगा बट नहीं है, महादंगल नहीं है, इस प्रीमियम विस्की के सेगमेंट में आज ओकन ग्लो जीतती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर, और ओल्ड ओक थोड़े रंग से पीछे रह जाती है। आज की कंपैरिजन में इतनी ही बातें, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अगर आपको ओल्ड ओक पसंद है तो चीयर्स टू ओल्ड ओक, और अगर आपको ओकन ग्लो पसंद है तो चीयर्स विद ओकन ग्लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।